हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर तमाम पार्टियों के लीडरों ने दिखाए अपनी ताकत के जौहर। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास आज नई दिल्ली में। गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवारों को दी जाएगी हतमी शक्ल। सदर द्रौपदी मुर्मू आज शुमाल मशरक़ी दौरे पर आइजोल में मिजोरम कानून साज असेंबली के अरकान से खिताब करेंगी। सदर मुर्मू सिक्किम हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में मुनक़िदा एक शहरी इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगी। नीज़ मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 450 से ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। नोएडा में पहली से 8वीं जमात तक ऑनलाइन क्लास लेने का हुक्म। यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल आज से दिल्ली में होगा शुरू। यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक की 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल में सिनेमा शायकीन को मुख्तलिफ सकाफतों से कराया जाएगा मुतारिफ। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई शहरों में मुजाहरे, फौजी अफसरान के घरों के बाहर धरना। इमरान खान ने पाकिस्तानी वजीर आजम और वजीर दाखिला के साथ साथ ISI के सीनियर अफसर पर साजिश में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल में 5वीं बार इक़्तिदार संभालने पर दी मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की उम्मीद का किया इजहार। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 मैचेस में आज पहले मैच में आयरलैंड और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी आमने सामने। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान से। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स वोटरों को पार्टी के हक में राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा आज शिमला में पार्टी का विजन दस्तावेज जारी करेंगे। JP नड्डा धर्मपुर असेंबली में एक जलसा-ए-आम से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज BJP की जानिब से इंतखाबी जलसे करेंगे। नितिन गडकरी झंडोटा और कांगड़ा में जलसा-ए-आम करेंगे और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सिमलाना, बदौलवार और घुमरावी में भी इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे। कभी हिमाचल को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 60 लाख है। उसको भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला और हिमाचल को भी 60 लाख की जनसंख्या के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। ये 5 साल, इसमें से 2 साल कोरोना में गए, यानी 3 साल के अंदर 1475 करोड़। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गुजरात में कल असेंबली इंतखाब की तारीखों का ऐलान होने के बाद उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द ही होने की उम्मीद है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 4 रोज़ा शुमाल मशरक़ी दौरे के तीसरे दिन आज आइजोल में मिजोरम कानून साज असेंबली के अरकान से खिताब करेंगी। सदर एक शहरी इस्तक़बालिया में शिरकत करेंगी। मिजोरम हुकूमत सदर के एजाज़ में तकरीब की मेज़बानी कर रही हैं। तकरीब की मेज़बानी के साथ साथ उनके साथ सदर
मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगी और संगे बुनियाद रखेंगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की वजह से हवा मुसलसल जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स 484 के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह 357 दर्ज की गई। पंजाब में पराली जलाने के वाकयात में इजाफे की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुटने लगा है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे मरहले के तहत मुख्तलिफ इक़दाम करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के अजला में 6 BS छोड़कर दीगर डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। कमीशन ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि साफ ईंधन पर न चलने वाली तमाम सनतों को बंद करने का फैसला किया गया है। ताहम जरूरी अशिया लाने वाली ट्रकों को इसमें रियायत दी गई है। पंजाब में पराली जलाने के वाकयात और दिल्ली एनसीआर और शुमाली भारत में इसका असर नज़र आ रहा है खला में, और अमरीकी खलाई अदारे नासा की जानिब से शुमाली भारत की तस्वीर जारी की गई है जो खला से ली गई है। सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैलता हुआ दिखाया जा सकता है। दरहकीकत पंजाब में पराली जलाने के वाकयात की वजह से पूरे शुमाली भारत के बेशतर इलाकों में जहरीला धुआं फैल गया है। इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। इस धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। नोएडा में फिजाई आलूदगी में इजाफे के सबब पहली जमात से 8वीं जमात के तमाम स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के अहकाम जारी किए गए हैं। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लासें भी ऑनलाइन चलाई जा सकती हैं। इसके साथ इंतजामिया ने अगले अहकाम तक स्कूलों में तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और सिनेमा के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है। यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। फेस्टिवल में यूरोपीय ममालिक की 23 ज़बानों में 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में न सिर्फ यूरोप के कई ममालिक की कहानियां होंगी बल्कि सिनेमा से मोहब्बत करने वालों को दिल्ली में बैठे मुख्तलिफ सकाफतों का तजुर्बा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। ये फिल्म फेस्टिवल 13 नवंबर तक जारी रहेगा। इस फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम भारत में यूरोपीय यूनियन के वफ्द और OIU के रुकन ममालिक के सिफारत खानों के जरिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। बस और टवेरा के दरमियान खौफनाक तसादुम में 11 अफराद की मौत हो गई है। यह हादसा भैंस देही इलाके में पेश आया जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। रेलवे ने कहा है कि स्टार्टअप फॉर रेलवे पहले के तहत 760 से ज़्यादा इदारों ने रेलवे इनोवेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इख्तराई चैलेंजों में हिस्सा लेने के लिए अब तक 13 इनोवेशन चैलेंजेस अपलोड किए गए हैं। वजारत ने कहा कि तमाम तजावीज़ का 2 मरहलों में जायजा लिया जा रहा है। एक इख्तराई चैलेंज को पहले ही हतमी शक्ल दी जा चुकी है। वजारत रेलवे ने इस साल जून में इस इक़दाम का आगाज़ किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कौमी अहलियती टेस्ट 2022 का नतीजा कल जारी किया जाएगा। UGC नेट के इम्तिहान का इनेकाद 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को मुनक़िद किया गया था और वहीं 2 नवंबर को NTA की तरफ से UGC नेट 2022 का फाइनल जवाब जारी कर दिया गया था। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना UGC नेट नतीजा देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्त फॉर्म नंबर और पासवर्ड तारीख पैदाइश की ज़रूरत होगी। कमर्शियल कानकनी के लिए कोयला कानों की नीलामी का छठा मरहला शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस अमल का आगाज किया। शफाफ तरीक़ाकार के तवस्सुत से ऑनलाइन नीलामी होगी। नई पॉलिसी के तहत ये नीलामी होगी। 11 रियासतों को नीलामी से फायदा होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अफरात-ए-ज़र के लाजमी हद से ज्यादा पहुंचने पर सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर तबादला ख्याल और इसका मुसव्वदा तैयार करने के लिए मीटिंग की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तमाम अराकीन माइकल वेब प्रतियात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा ने शिरकत की। और माशी तौर पर कमजोर होनहार तलबा को अब मिल रही है परवाज। जी हां, दिल्ली में आईजीएल की मदद से तलबा मुफ्त कोचिंग का फायदा उठा रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने। ये हैं दिल्ली के वो तालिबे इल्म जिनके वालिदैन माशी तौर पर बहुत कमजोर हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है। ऐसे ही 12वीं पास होनहार तालिबे इल्मों को उनके मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल। जी हां, आईजीएल अपनी CSR पहल के हिस्से की शक्ल में मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर इन बच्चों को कोचिंग दिलाने में मदद कर रहा है, जिन्हें वाकई माली मदद की जरूरत है। जो समाज के शोषित और आर्थिक दृष्टि से जो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, तो उनके लिए कोचिंग चला रहे हैं। हमारे साथ ये 2 संस्थाएं हैं, आप देख रहे होंगे, तो इन संस्थाओं को हम फंडिंग दे रहे हैं लगातार। तो उनमें से इस वर्ष में 15 बच्चों की हमने फंडिंग की थी कोचिंग के लिए, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उसमें से 13 के एडमिशन IIT, NIT और देश के जो प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हो चुके हैं, और 2 अभी काउंसलिंग 2 की जारी है। मुझे विश्वास है उन 2 का भी एडमिशन हो जाएगा, और ये कार्य हम लगभग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। माशी तौर पर भले ही ये तलबा कमजोर हों, लेकिन इन होनहार तालिबे इल्मों के ख्वाब बेहद ऊंचे हैं और हौसले बुलंद हैं। अपने बुलंद हौसलों और आईजीएल की मदद की वजह से ये IIT, NIT और देश के मशहूर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं। आईजीएल ने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया हमें। हमारे लिए जितने भी रिसोर्सेज हमें मिल सकते थे रेजिडेंशियली वो प्रोवाइड किए। हमें स्टडी मटेरियल के लिए जो रिसोर्सेज हो सकते थे उसमें जितनी फाइनेंशियली मदद कर सकता था आईजीएल ने की। मेरे पापा लेबर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। उनका क्या सपना है, आप क्या बने? वो तो चाहते, वो बोलते थे कि आपको जो लेना है वो बनो, बस अच्छे से सक्सेस हो और जो सोसाइटी है उसको सब गिव अप करो, मतलब गिव अप ही दे दो। अभी आप खुद से क्या बनना चाहेंगे? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और अभी मुझे कॉलेज तो मिल गया है। जैसे हमें आईजीएल ने सपोर्ट किया है उसी तरह से हम जब एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे हम सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं, और इस तरह से हम सोसाइटी को ग्रो अप कर सकते हैं। आईजीएल इसी तरह से पिछले 10 सालों से गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर उन होनहार बच्चों को मौका दे रहा है जिन्हें माली मदद की जरूरत है। अब तक करीब 200 बच्चे आईजीएल की इस पहल का फायदा उठा चुके हैं और अलग अलग शोबों में नौकरियां भी हासिल कर चुके हैं, जो कि न सिर्फ अपना बल्कि अपने खानदानों को भी बाइख्तियार बना रहे हैं। इसके साथ ही कौम की तामीर में अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली की वजह से समंदर में पानी के नीचे खत्म होने वाली घास का मसला बढ़ता जा रहा है। समुद्री घास बढ़ते हुए दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुसलसल कम हो रही है। अब इसे बचाने के लिए जर्मनी में कुछ तजुर्बात किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसील। जमीन पर बढ़ती हुई गर्मी और माहौलियाती तब्दीली लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से पिछले तकरीबन 150 वर्षों में पूरे यूरोप की 1/3 समुद्री घास खत्म हो चुकी है। इसी मुश्किल से निमटने के लिए जर्मनी में एक सी ग्रास रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें इस मरकज के साइंसदां उन तरीकों को ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे वो बाल्टिक की समुद्री घास को बचा पाएं और उसे रेस्टोर कर सकें। इसमें नए नए बीजों और उसकी रुपाई के तरीकों को ढूंढा जा रहा है जिससे इस समुद्री घास को बचाया जा सके। इस तजुर्बे में पौधों का सामना बढ़ती हुई गर्मी से भी करवाया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि वो क्लाइमेट में होने वाली तब्दीलियों को कब तक और कितना झेल सकते हैं और इससे किस तरीके से वो निमट सकते हैं।
So right now we're doing experiments to see how फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट करके ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में बदलते क्लाइमेट में समुद्री घास में क्या बदलाव आ सकता है। इन पौधों पर काफ़ी दबाव भी बना रहे हैं ताकि ये सामान्य तापमान और बढ़े हुए तापमान दोनों में ही आने वाले वक्त में आसानी से रह सकें। दरअसल बाल्टिक की समुद्री घास की एक खास बात यह है कि ये माहौलियात में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर सदियों तक रख सकती है। हालांकि ये जर्मनी के कुल कार्बन अखराज का ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं सोख सकती, लेकिन आबोहवा में तब्दीली पर लिया जाने वाला छोटा से छोटा कदम बहुत अहम है और इस तरह के एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसराइल के आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मौजूदा वज़ीर आज़म याइर लैपिड को शिकस्त देकर फैसलाकुन फतेह हासिल की है। नेतन्याहू की दाएं बाजू की लिक्विड पार्टी ने 4 साल से भी कम अरसे में मुल्क के 5वें पार्लिमानी इंतखाबात में 32 नशस्तें जीत लीं। इसराइल के कौमी नशरियाती इदारे के मुताबिक नेतन्याहू के दाएं बाजू के इत्तेहाद ने पार्लियामेंट की 120 नशस्तों में से 64 नशस्तें जीत ली हैं। लैपिड की ऐश अतीद पार्टी को 24 सीटें मिली। इसका दाएं बाजू, बाएं बाजू और अरब जमातों का इत्तेहाद 51 नशस्तें जीतने में कामयाब रहा है। इंतखाबी नताइज ने इसराइल के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इख्तिदार में वापस ला दिया है। नेतन्याहू 15 साल के दौरान 5 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। 73 साला नेतन्याहू मुल्क की मुतनाज़िया सियासी शख्सियात में से एक हैं। वो मगरबी एशिया में 1967 की जंग के बाद से मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियां बसाने के जबरदस्त हामी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइली आम इंतखाबात में उनकी जीत पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में पीएम ने कहा, मेरे दोस्त नेतन्याहू, आपको इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। मैं भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने की मुश्तरका कोशिशों को जारी रखने का मुंतज़िर हूँ। और पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इमरान खान के हामियों ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब इमरान की पार्टी के अहम लीडर असद उमर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेजर जनरल को पार्टी सरबराह पर हमले की साजिश में मुलविस बताया है। बरतानिया की खारजा सेक्रेटरी जेम्स क्लोवर्ली ने 7G वज़राए खारजा के इजलास के मौके पर जर्मन वज़ीर खारजा एनालिना हार्बोग से मुलाकात की। 7G वज़राए खारजा इस बात पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुए कि यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूसी हमलों के साथ साथ चीन की बढ़ती हुई जारहियत से निमटने में किस तरह मदद की जाए। इजलास की मेज़बानी जर्मनी ने की। और इटली की नई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने जुमेरात को अपना पहला गैर मुल्की दौरा यूरोपीय यूनियन के मरकज़ ब्रसेल्स का किया, जहां यूरोपीय यूनियन के आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। मेलोनी ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सदर, यूरोपीय पार्लियामेंट के सरबराह से मुलाकात की। वो जुमे को इटली के लिए नए अवामी मालियाती अहदाफ पेश करेंगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में अगर बात करें राष्ट्रीय सहारा की, तो राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, गुजरात में असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और 2 मरहलों में वहां पर वोटिंग की जाएगी। पहले मरहले में 1 दिसंबर को 89 और दूसरे मरहले की अगर बात करें तो 5 दिसंबर को 93 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे और नताइज का जो ऐलान है वो 8 दिसंबर को किया जाएगा, यानी नताइज 8 दिसंबर को मंजर आम पर होंगे। और इसी अखबार की अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। इस अखबार की अगली सुर्खी है, लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर हमला किया गया है
और एक हलाक हो गया है और 14 अफराद इसमें ज़ख्मी बताए गए हैं। फायरिंग में साबिक़ वज़ीर आज़म यानी इमरान खान की दोनों टांगों में बताया जा रहा है कि गोली लग गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी शदीद मज़म्मत की है और रिपोर्ट भी इस पर तलब की गई है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की ये सुर्खी है कि बदउनवानी के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर महकमों की दर्जाबंदी की जानी चाहिए। और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम विजिलेंस बेदारी हफ्ते के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे, जिस मौके पर उन्होंने ये बात कही और कहा कि बदलती ज़रूरियात के मुताबिक रोज़गार के मुख्तलिफ मौक़े पैदा करने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। अगली ख़बर ज्ञानवापी से मुताल्लिक़ है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला चल रहा है, इसमें मुस्लिम फ़रीक़ की जो दलीलें हैं वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं और इसके लिए समाअत अभी जारी है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। ये ख़बर है कि मिस्र की मारूफ अदीबा और मुसन्निफ़ा को अमीर खुसरो अवार्ड से सरफराज किया गया है। आपको बता दें कि इनका नाम डॉक्टर विला जमील अल असीली है और ये मिस्र से तशरीफ़ लाई हैं और इन्हें अमीर खुसरो अवार्ड से सरफराज किया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि शुमाली कोरिया ने ICBM का तजुर्बा किया है और मिसाइल को दुनिया के दूसरे सिरे तक मार करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और इसी सफ़े की ये सुर्खी है कि तुर्की और यूक्रेन की अनाज की जो बरामदात है उसके मुआहदे को दोबारा शुरू करने पर गुफ्तगू की गई है। और अगली ख़बर पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि कज़ाकिस्तान में कान में गैस धमाके से 5 कारकुन जो हैं वो हलाक हो चुके हैं जो वहाँ उस वक्त काम कर रहे थे। तो नाज़रीन आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। आपको बता दें कि ICC T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मैच में आयरलैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच एडलेड के ग्राउंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ग्रुप 1 में सरफहरिस्त है, ताहम आखिरी मैच में वो इंग्लैंड ने उसे 20 रन से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ट्रेंट बोल्ट और मिशेल सेंटेंस ने 3 मैचों में 6-6 विकेटें हासिल की हैं। इसके साथ ही तजुर्बेकार बॉलर टिम साउ ने 5 विकेटें अपने नाम कर ली हैं। ऐश सोडी और लुको फर्गुसन ने 4-4 विकेटें हासिल की हैं। आयरलैंड की टीम ग्रुप 1 में 5वीं पोजीशन पर है। अपने आखिरी मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। ICC T20 और वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला सिडनी में अफगानिस्तान से होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अब सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ न सिर्फ जीत बल्कि एक बड़ी जीत की भी जरूरत है ताकि रन रेट बेहतर हो सके। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और इस मैच में उसका वकार दांव पर लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 12 में खेले गए 4 में से 2 मैच जीत चुकी है और 1 मैच हारी है। एक मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। और नाज़रीन अब नजर डालते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर।
और अब नाज़रीन वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका की कुदरती खूबसूरती मनाजिर की झलकियों के साथ। आप उनसे महसूस हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets.